हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथमेटिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स कराऊंगा। सबसे पहले जानेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक मेथड जिसके हेल्प से हम बड़े बड़े कैलकुलेशन और डाटा को सॉल्व कर सकते हैं इन अ ईजी वे। सबसे पहले जानेंगे स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन होता है एवरेजेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीडियन और एक पढ़ेंगे हम मोड। इस चैप्टर में हम तीनों पढ़ेंगे, पहले मीन पढ़ेंगे, फिर मीडियन पढ़ेंगे, फिर मोड पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें मीन कराऊंगा। मीन होता क्या है? मीन होता है एवरेजेस। एवरेज निकालते हैं ना, उसी को हम मीन कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है 1 5 6 7 8 9, तो इसमें हमें इसका मीन बताना है। मीन होता है हमारे पास जो इनका एवरेज होता है। सबसे पहले इन सबका सम करेंगे और उसके बाद जितने ये नंबर है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर उससे निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए तो इन सबका सम करेंगे तो कितना होगा? ये 36 और टोटल कितनी टर्म्स है? 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 टर्म्स है तो इसको करेंगे तो 6, तो इसका आंसर 6 आएगा। मीन्स इसका एवरेज जो आएगा इन सम का वो 6 आएगा। एवरेज बोलो या मीन बोलो, बात एक ही है। सबसे पहले देखो जैसे हमारे पास एक डाटा दे रखा है, इसमें एक्स दे रखा है हमारे पास, ये एक्स ये डिनोट करने का आई से मीन्स इसको, ये एक्स दे रखा है हमारे पास, इसकी 4 6 9 10 और 15, और इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 10 10 7 और 8। तो सबसे पहले हम इसमें मीन पूछा हुआ है कि मीन फाइंड करिए। तो सबसे पहले इसमें हम f इंटू एक्स करेंगे, तो इसको डिनोट करने के लिए fi और xi लिखते हैं। तो सबसे पहले मतलब x को और f को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 जो यहाँ से 20, यहाँ से 10 इंटू 6, यहाँ से 60, यहाँ से 10 इंटू 9 90, यहाँ से हो जाएगा 70, यहाँ से हो जाएगा 120। तो जो मीन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास सब्मिशन fi xi अपॉन fi। तो देखिए तो ये हमारे पास सब्मिशन fi xi आएगा। तो सब्मिशन करेंगे fi xi का, तो यहाँ से आएगा हमारे पास ये 360, और f का सब्मिशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 40। तो जो यहाँ होगा बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना है 360 अपॉन 40। तो यहाँ से ये कैंसिल, 4 9 जा 36, तो इसका जो मीन आएगा वो 9 आ जाएगा। निकालने के हम 3 मेथड पढ़ेंगे। देखिए मीन निकालने के 3 मेथड पढ़ेंगे। पहला तो शॉर्टकट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, और तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं। मैं आपको ये तीनों तरीके से बताऊंगा सॉल्व करके क्वेश्चंस को, तीनों मेथड से, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा इजी लगे उसी से आप करना। पेपर में वैसे अगर पूछेगा तभी करना कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालिए इस क्वेश्चन का, तभी निकालना, नहीं तो आप किसी भी तरीके से मीन निकाल सकते हैं जो आपको इजी लगे। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड तो यही वाला होता है जो मैंने यहाँ पर बताया है। उसके बाद में आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ डायरेक्ट मेथड का। देखिए जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है हमारे पास, क्लास इंटरवल दे रखा है हमारे पास। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो क्लास इंटरवल दे रखी है हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन सब की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास। इसकी फ्रीक्वेंसी 7 10 15 8 और 10। इसको फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं fi से, ये छोटा i होता है यहाँ पर। चलिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसकी xi निकालते हैं। xi होती है जो इनकी मिडल वैल्यू होती है, क्लास इंटरवल की जो टर्म्स की मिडल वैल्यू होती है। जैसे देखिए 0 और 10 की जो मिडल वैल्यू होगी वो xi होगी इसमें। तो 0 और 10 के मिडल वैल्यू क्या होगी? 5, यहाँ से 15, 25, यहाँ से 35, यहाँ से 45। उसके बाद हमें fi इंटू xi कर देना है, मीन्स f और x को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 5 35, यहाँ से 150, यहाँ से हो जाएगा 395, यहाँ से 280, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 450।
उसके बाद हम इसका सबमिशन निकाल लेंगे। तो सबमिशन एफ आई एक्स आई, तो इनका सबमिशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1290। और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी का भी सबमिशन निकालेंगे, सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई। तो फ्रीक्वेंसी का जब सबमिशन करेंगे तो इसका सम आएगा हमारे पास 50। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन एफ आई। तो इसके बाद ये 1290 अपॉन 50 हो जाएगा यहाँ से। तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल करके आएगा हमारे पास 25.8। ये इसका मीन आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट मेथड से करा के दिखाऊंगा। आइए यहाँ पर लिख देते हैं, शॉर्टकट मेथड से मैं आपको मीन करके दिखाऊंगा। तो सेम पहले क्लास इंटरवल दे रखा है, तो यहाँ पहले लिख देते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दे रखा है हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास 7, 10, 15, 8 और 10। सेम इसमें भी पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है, इनका मिड वैल्यू इन दोनों का। तो यहाँ से हो जाएगा 5, 15, 25, 35 और 45। इसमें हमें एक एज्यूम मीन लेट करना पड़ता है, हमें एज्यूम मीन लेट करना पड़ता है। तो लेट एज्यूम मीन भी, एज्यूम मीन हम किसको लेट करेंगे, जो एक्स आई होता है ना, मीन्स इसका एक्स आई। तो एक्स आई की हम मिड वैल्यू को हम एज्यूम मीन कर सकते हैं। देखिए टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5। तो इसमें मिड वैल्यू तो हमें ये वाली मिल जाएगी। लेकिन जब ये हमारे पास इवन टर्म्स होगी, किसी भी टर्म को ले सकते हैं। तो देखिए इनमें से हम ले लेंगे इसको 25 को एज्यूम मीन। हम एज्यूम मीन वैसे तो किसी को भी ले सकते हैं इसमें से, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम मिड वाली को लेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। उसके बाद हमें इसमें निकालना होता है डी। तो डी का जो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। यहाँ से एक्स क्या होगा, यहाँ से एक्स तो ये है, ये हमने जो एज्यूम मीन करा है। तो हमें एक्स में से एज्यूम मीन को माइनस कर देना है। तो एक्स यहाँ पर कितना है 5, 5 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -20, यहाँ से -10, यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 10 और ये 20। उसके बाद हमें एफ आई और डी आई कर देना है। मीन्स जो ये जो डी आई आया था ये एफ आई आया, तो फ्रीक्वेंसी और डी आई को हमें मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -140, यहाँ -100, यहाँ 0, यहाँ 80 और यहाँ हो जाएगा 200। उसके बाद हमें सबमिशन कर देना है इनका, सबमिशन एफ आई डी आई। यहाँ से सबमिशन एफ आई और डी आई का करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 40। और यहाँ फ्रीक्वेंसी का सबमिशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 50। उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड का मीन निकालने का। शॉर्टकट मेथड का मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन सबमिशन एफ आई। जो ये शॉर्टकट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड में हमारे पास यहाँ पर एज्यूम मीन को हम प्लस करते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ से ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन सबमिशन एफ आई हो गया। शॉर्टकट मेथड को हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, एज्यूम मीन मेथड। तो देखो तो सिर्फ इसमें पुट कर देना था। एज्यूम मीन हमने क्या माना था, एज्यूम मीन हमने लेट करा था 25 प्लस ये 40 अपॉन यहाँ से 50, जो ये कैंसिल करके हमारे पास ये बनेगा 0.8। तो यहाँ से इसको 25 प्लस 0.8 25.8, ये इसका मीन आ गया। हमने इसको डायरेक्ट मेथड से करा था तो तभी भी 25.8 आया मीन, और उसके बाद हमने इसको शॉर्टकट मेथड से करा फिर भी हमारे पास 25.80 मीन आया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करके दिखाऊंगा। आओ सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड तो स्टेप डेविएशन मेथड में पहले क्लास इंटरवल जो लिखी हुई है सेम पहले क्लास इंटरवल को लिख लेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको भी लिख लेंगे। यहाँ से फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास 7, 10, 15, 8 और 10। उसके बाद सेम हमें एक्स आई निकालेंगे। इसमें एक्स आई जो होती है इनकी मिड वैल्यू होती है। तो यहाँ से हो जाएगा 5, 15, 25, 35 और ये यहाँ से 45।
इसमें भी हम पहले एज्यूम मीन लेट करेंगे, तो एज्यूम मीन इसमें भी हम 25 लेट कर लेते हैं। एज्यूम मीन इज इक्वल टू 25। इसमें हमें यू निकालना होता है, तो यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास डी अपॉन एच। तो डी अभी हमने पीछे निकाला था, एक्स माइनस ए अपॉन एच। एच होता है जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम एच कहते हैं। 0 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10। तो इसमें हमारे पास एच कितना है, एच यहाँ पर 10 है। देखो सबसे पहले हम इसमें ये एफ आई था, यहाँ पर यू निकालेंगे। तो यू आई निकालने के लिए क्या होता है, यू ए निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ एक्स माइनस ए अपॉन एच, तो एक्स माइनस ए अपॉन एच करेंगे तो 25 5 माइनस 25 माइनस यहाँ पर एच हमारे पास 10 है, और इसको करेंगे सॉल्व तो ये हमारे पास आ जाएगा। जो यू की वैल्यू आएगी यहाँ पर -2, यहाँ -1 0 1 और 2। उसके बाद हमें एफ आई यू आई करना होता है, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई का मतलब क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ हमें यू को मल्टीप्लाई कर देना है। तो फ्रीक्वेंसी 7 है, 7 टू जा -14, यहाँ से -10, यहाँ से 0 और यहाँ से 8 और 20, यहाँ से 20। उसके बाद हम सबमिशन करेंगे एफ आई यू आई का, तो हमारे पास आएगा 4। और जो फ्रीक्वेंसी का सबमिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। तो जो इसमें मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन में, ये होता है हमारे पास ए प्लस सबमिशन एफ आई यू आई अपॉन सबमिशन एफ आई इंटू एच। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास यहीं तक होता है, लेकिन जब स्टेप डेविएशन आता है तो इसमें एच मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि हमने एच से यहाँ डिवाइड करा था इसलिए। तो देखो तो यहाँ से एज्यूम इन कितना माना था हमने 25 प्लस एफ आई यू आई कितना है सबमिशन इनका करके, इसका 4 आया। और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी का जो सम आया वो आया हमारे पास 50। और उसके बाद एच कितना आया था, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको एच कहता है। तो इनके बीच का डिफरेंस आया 10, तो यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से ये होता है 0.8। तो ये भी आंसर हमारे पास मीन आ रहा है इसका भी 25.8। इसी क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से करे हैं, लेकिन सबका मीन सेम ही आया है। इसलिए आप किसी भी मेथड का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं जो आपको सबसे इजी लगा हो। अब इसमें क्वेश्चन आते कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, मीन दे रखा है एक डाटा का, और डाटा हमारे पास गिवन है। यहाँ एक्स दे रखा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो यहाँ एक्स दे रखा है हमारे पास 5 10 15 20 और 25, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 7, यहाँ के, यहाँ 8 4 और 5। इसमें हमें मीन दे रखा है और उसके बाद हमें पूछा है कि इस के की वैल्यू बताओ, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी वैल्यू बताओ। इसको करेंगे कैसे, इसको भी पहले इसको हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, बहुत ही ईजी होगा डायरेक्ट मेथड से करने के लिए, इसलिए हम इसी से करते हैं। तो एफ आई एक्स आई कर देते हैं। तो 7 × 5 यहाँ से 35, 10 × के यहाँ से 10 के, यहाँ से 15 8 जा 120, यहाँ से 20 × 4 80, और उसके बाद 25 × 5 यहाँ से हो जाएगा 125। अब इसका सबमिशन कर लेंगे, सबमिशन एफ आई एक्स आई। तो इसका सबमिशन एफ आई एक्स आई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 360 प्लस 10 के, और जो फ्रीक्वेंसी का हम सबमिशन करेंगे एफ आई का, तो वो हमारे पास आएगा इसका 24 प्लस के। उसके बाद हमें मीन के फॉर्मूले में पुट कर देना है। मीन का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन एफ आई। आगे मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। मीन हमारे पास, मीन कितना दे रखा था, मीन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 14 इक्वल टू जो एफ आई एक्स आई का जो सबमिशन आया वो हमारे पास आया 360 प्लस 10 के। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी का जो आया सम वो आया 24 प्लस के। उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ हो जाएगा 24 प्लस के इंटू 14 इक्वल टू 360 प्लस 10 के। तो यहाँ से हमारे पास 24 इंटू 14 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 336 प्लस के इंटू 14, तो यहाँ से 14 के इक्वल टू 360 प्लस 10 के। तो यहाँ से हम 14 के माइनस 10 के, यहाँ से 4 के, यहाँ से 360 माइनस 336, यहाँ से 24 हो जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 24/4 जो होती है हमारे पास 6। यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। पेपर में ऐसी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आएगी, तो हम ऐसे करेंगे कि आगे आपको और क्वेश्चन कराता हूँ एक।
जिसमें यहाँ पर तो एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, लेकिन दो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास मिसिंग के लिए आ जाती है। उस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करता हूँ जिसमें दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास दे रखी है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दे रखा है हमारे पास 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। उसके बाद हमारे पास दे रखी है इनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 17, यहाँ x, यहाँ 32, यहाँ y और यहाँ 19। मीन्स हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, x और y। उसके बाद हमें उसके बाद हमारे पास इसमें मीन गिवन है 50, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है हमारे पास, मतलब समिशन ऑफ fi, वो दे रखा है हमारे पास 120। ये हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। उसके बाद हमें इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें xi निकालते हैं, जो इनके क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू होती है। तो 0 से 20 के बीच में मिड वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 10, यहाँ से हो जाएगी हमारे पास 30, यहाँ 50, यहाँ 70 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर fi इंटू xi कर देंगे, मतलब इसको और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 इंटू 10 यहाँ से 170, 30 इंटू एक्स यहाँ से 30x, यहाँ से 32 इंटू 50, 32 इंटू 50 हो जाएगा हमारे पास 1600। उसके बाद 70 इंटू वाई, यहाँ से 70y। उसके बाद 19 इंटू 9 जो होता है 17, ये हो जाएगा 1710। उसके बाद हम इसके सबमिशन कर लेंगे, सबमिशन fi xi। तो जो सबमिशन fi और xi करके आएगा हमारे पास आएगा 3480 प्लस 30x प्लस 70y। ये हमारे पास fi और xi का सबमिशन आ गया। और सबमिशन जो इसका करेंगे, सबमिशन जब fi का करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा हमारे पास 68 प्लस x प्लस y। ये सबमिशन आ गया हमारे पास fi का। उसके बाद देखो, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन इसमें बनाएंगे। इक्वेशन में देखिए क्या बनेगा, जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी का सम था वो गिवन था हमारे पास 120, और जो हमने यहाँ से टेबल से जो निकाला यहाँ पर आया हमारे पास 68 प्लस एक्स प्लस वाई, और टोटल हमारे पास 120 गिवन था, इज इक्वल टू 120 कर देंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120 माइनस 68, जो हमारे पास होती है 52। ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आएगी वो कहाँ से आएगी? देखिए, जो मीन का जो हम फॉर्मूला है उसमें पुट कर, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमारे पास क्या क्या आया है। सबमिशन fi और xi आया है, जो हमारे पास आया 3480 प्लस 30x प्लस 70y आया है। और उसके बाद अब मीन के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो मीन इक्वल टू क्या होता है? मीन इक्वल टू होता है सबमिशन fi xi अपॉन सबमिशन fi। तो उसके बाद मीन हमें क्वेश्चन में दे रखा था, मीन हमारे पास क्वेश्चन में 50 दे रखा था। उसके बाद 50 इक्वल टू 3480 प्लस 30x प्लस 70y अपॉन में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 120। उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 12 5 जा 60, तो यहाँ से 6000 आ जाएगा। तो और ये 3480 का एज इट इज रहने देते हैं, और उसके बाद प्लस 30x प्लस 70y। उसके बाद हम इसको 3480 को इधर लाके माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2520 इक्वल टू 30x प्लस 70y। अब यहाँ से देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 10 कॉमन लें, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस 7y, और यहाँ से 2520। तो एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आ गई वो आ गई 3x प्लस 7y इक्वल टू 252। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 52। अब देखिए, अब इसमें से हम एक की वैल्यू उठाते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ से हम y की वैल्यू उठा लेते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ से हम y 52 माइनस एक्स, उसके बाद हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से 3 इंटू एक्स एज इट इज़ प्लस 7 इंटू वाई की जगह 52 माइनस एक्स पुट कर देते हैं, और इक्वल टू 252। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3x एज इट इज़ प्लस 7 इंटू 52 364, और यहाँ से माइनस 7x इक्वल टू 252। उसके बाद यहाँ देखिए 3x माइनस 7x माइनस 4x इक्वल टू 250 माइनस 252 माइनस 364, जो हमारे पास होता है 112 माइनस 112 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 112 अपॉन 4 कर देंगे, माइनस 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से ये आ जाएगा 28 पर।
मीन्स x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 28। तो हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 52 माइनस 28 डेट इज 24। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी थी तो हमारे पास आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 28 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 24। इस क्वेश्चन में यही करना था। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ गया होगा। उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।